जय राधा माधव, जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। अब कल्याण प्रकाश के कार्य में तत्परता से जुट पड़े। मन में एक बार आता, मैं किसी भी आध्यात्मिक पत्र के संपादक होने योग्य कदापि नहीं हूँ, पर फिर सोचते अहंकार क्यों करूं। विश्व नियंता की इच्छा है कि मैं निमित्त बनूं। बस एक क्षण अपनी अयोग्यता का चित्र सामने आता तो दूसरे क्षण भगवान का स्पष्ट संकेत दिखता। आखिर भगवत संकेत की जय होनी ही थी। कल्याण का प्रथम अंक सर्वदा शुद्ध आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ। श्रावण कृष्णा एकादशी 1983 विक्रम के दिन सत्संग भवन बम्बई के द्वारा वेंकटेश्वर प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ। अंक के प्रथम पृष्ठ पर भक्तवर सूरदास के पद के रूप में मानो चरित्र नायक का प्रार्थनामय हृदय भगवान के चरणों में लौटकर यह संदेश दे रहा था। जगत की ज्वाला से जलते हुए जीवों, आओ इन शीतल चरणों की छाया में दौड़ आओ। अनादिकाल से जलता हुआ तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। तुम्हारे सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। बस एक बार यहाँ आ जाओ, मेरे स्वर में स्वर मिलाकर गाओ। बंदउ चरण सरोज तुम्हारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन। ललित त्रिभंगी माननी प्यारे, जे पद पद्म सदा शिव के धन। सिंधु सुता उतरे नहीं तारे, जे पद पद्म परसी जल पावन। सुर सर दरस कटत अघ भारे, जे पद पद्म परसी ऋषि पत्नी। बलि नृग व्याध पतित बहुतारे, जे पद पद्म तात रिस आछत। मन वच क्रम प्रहलाद संभारे, जे पद पद्म रमत वृंदावन। अटि सिर धरि अगडित रिपु मारे, जे पद पद्म परसी ब्रज भामिनी। सर्वस्व दे सुत सदन बिसारे, जे पद पद्म रमत पांडव दल। दूत भये सब काज सवारे, सूरदास तेहि पद पंकज। त्रिविध ताप दुख हरण हमारे। अंक के दूसरे पृष्ठ पर था संपादक का निवेदन। था छोटा सा पर अत्यंत सारगर्भित तथा कल्याण को सदा के लिए प्रभु के चरणों में, एकमात्र प्रभु के चरणों में ही बांध देने वाला। ऐसा प्रतीत होता है आज तक अपना 19 वर्ष का, वर्तमान में कल्याण का 89वां वर्ष है। जीवन बिताकर भी कल्याण ठीक वही उस निवेदन के अनुसार ही प्रभु के चरणों में बंधा है। वह प्रथम निवेदन यह था, कल्याण की आवश्यकता सबको है। जगत में ऐसा कौन मनुष्य है जो अपना कल्याण नहीं चाहता। इसी आवश्यकता का अनुभव कर आज यह कल्याण भी प्रकट हो रहा है। शुभ, मंगल, शिव और भद्र आदि कल्याण के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु इनका अर्थ करने में अपने अपने उद्देश्य के अनुसार बड़ा अंतर डाल दिया जाता है। कोई स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई की प्राप्ति को शुभ मानते हैं, तो कोई उन सबको त्याग कर निर्जन प्रदेश में निवास करना ही शुभ समझते हैं।
कोई परधन अपहरण में ही अपना मंगल मानते हैं तो कोई परार्थ अर्थ के उत्सर्ग को मंगल समझते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग कल्याण का भिन्न भिन्न अर्थ किया करते हैं। वास्तविक कल्याण किस वस्तु में है इसका एक मत से निर्णय आज तक नहीं हो सका है, परंतु त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने और जगत के बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा की आज्ञा से शुभ कर्म करते हुए अंत में परमात्मा की प्राप्ति कर लेने को ही परम कल्याण माना है। इसी को ब्रह्मवेत्ता महापुरुष मोक्ष कहते हैं। इसी को भक्तों ने अपनी रसीली वाणी से श्याम सुंदर का अनन्य प्रेम कहा है और यही सबका एकमात्र संपादनीय परम पुरुषार्थ है। यही एक ऐसा विषय है जिसमें सबका समान अधिकार है। इसमें स्त्री पुरुष या ब्राह्मण शूद्र कोई भेद नहीं है। धन ऐश्वर्य रूप गुण विद्या कला और वर्ण जाति आदि से यहाँ कुछ भी संबंध नहीं। यहाँ तो बस जिसने उत्कंठा से उस प्रियतम को बुलाया उसने ही तत्काल उसे अपने समीप में है पाया। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यो पाप योनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्र आदि या पाप योनि वाले जो कोई भी हो, मेरे शरण होते ही वे परम गति को प्राप्त होते ही हैं। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिसका उस परम पिता परमात्मा में प्रेम है, जो जगत के जीव मात्र को उस परमात्मा की प्रिय संपत्ति समझकर सबसे आत्मवत प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञानुसार अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य दया दान क्षमा शौच तप और संतोष आदि व्रतों को पालते हैं, जो निरंतर उस प्रियतम की त्रिभुवन मोहिनी मधुर मूर्ति का ध्यान कर उसके परम प्रेममय प्रभाव को पल पल में स्मरण कर उसके पावन नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए आश्रुपूर्ण लोचन और अवरुद्ध कंठ होकर अपने आप को भूल जाते हैं, जो चंद्र सूर्य नक्षत्र अग्नि व्योम वायु जल स्थल समुद्र सरिता वृक्ष पर्वत देवता मनुष्य यज्ञ राक्षस और पशु पक्षी आदि समस्त जड़ चेतन में केवल उसी का प्रकाश देखते हैं, और जो उन सब के भिन्न भिन्न रूपों में उसी का एक रूप का नित्य रूप दर्शन करते हैं, बस वे ही उसको प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और उसे प्राप्त कर लेना ही परम कल्याण है। उसी बात का प्रचार करने के लिए उसी कल्याण के स्वामी की पवित्र प्रेरणा से और कुछ कल्याणमय तथा कल्याणकामी महानुभावों की अनुमति से इस कल्याण का जन्म हुआ है। जिसको इस कल्याण के संपादन का भार दिया गया है, वह इस बात को भली भांति जानता है कि उसमें कल्याण के संपादक की योग्यता और सामर्थ्य नहीं। वह अभी कल्याण से दूर है,
परंतु वह कल्याणकामी अवश्य है। इस कल्याण की किंचित सेवा से उसकी कल्याण कामना में बहुत कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। इसी विश्वास में वह सब प्रकार से अपनी अयोग्यता का अनुभव करता हुआ भी परमात्मा की पल पल पर प्रकट होने वाली अपार अनुकंपा और पूजनीय महापुरुषों की विशाल कृपा के भरोसे इस कार्य का भार उठा रहा है। संपादक का विचार है कि इस कल्याण के द्वारा यथासंभव उन प्रातः स्मरणीय ऋषि मुनियों और महापुरुषों की दिव्य वाणी का ही प्रचार किया जाए जो अपने अलौकिक तेज से पदभ्रष्ट पथिकों को कल्याण के सुंदर मार्ग पर लाने में सामर्थ हैं। स्वलिखित लेखों में भी यथासाध्य महापुरुषों के वचनों को ही आधार बनाने का विचार है। मनुष्य के विचारों का कार्य रूप में परिणत होना प्रेरक प्रभु के अधीन है। उस मंगलमय की इच्छा से जो कुछ भी हो रहा है सो भी कल्याण है। उसका कोई भी कार्य कल्याण से रहित नहीं होता। विज्ञ पाठक और पाठिकाएं अनुग्रह पूर्वक अपने प्रेम का वह बल दें कि जिससे कल्याण का यह तुच्छ संपादक भी प्रभु की प्रत्येक क्रिया को कल्याणमय समझने में योग्य बन सके। प्रथम अंक में श्री जयदयाल जी के 2 लेख तथा एक पत्र को स्थान दिया गया था। बाहर के विद्वानों में केवल महात्मा गांधी जी का एक लेख था। इसके अतिरिक्त प्राचीन अर्वाचीन संतों की वाणी से शास्त्रों से संकलन था तथा शेष संपादक की कृतियां। परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयंतका के कुछ महत्वपूर्ण पत्र। पहला, गोरखपुर आश्विन शुक्ला द्वितीय 1984 विक्रम। परम पूज्यवर, हृदय से प्रणाम। पत्र दिया सो पहुंचा होगा। लोगों को संतोष हो तथा उनका शीघ्र भला भी हो, ऐसा उपाय मैं तो उन्हें केवल यही बतला सकता हूँ कि वे आपकी बात मानकर साधन करें। इसी के अनुसार उन लोगों के कहने से कल एक पत्र आपकी सेवा में भेजा गया है। उस पर जैसा उचित समझा जाए वैसा ही लिखना चाहिए। सर्वसाधारण के सामने ऐसी अलौकिक घटना हो जाने से बड़ा हल्ला सा मच गया है। संभव है कि कुछ लोग इसमें मेरा कोई प्रभाव समझें या बड़ाई करें, जैसे कि लक्षण दिख रहे हैं। वास्तव में मुझे इसमें कोई भी अपनी बड़ाई की बात नहीं दिखती। इससे मैं तो जो कुछ उचित समझता हूँ सो लोगों से कहता ही हूँ। पर यदि लोग किसी तरह से इस बात का यथार्थ तत्व जान जाएं कि इस घटना में मेरा कोई बल, सामर्थ्य या प्रेम कारण नहीं है, इसमें केवल भगवत कृपा ही प्रधान कारण है, तो संभवतः बड़ाई का कलंक दूर हो सकता है। यदि लोगों के पूछने पर मैं कोई बात नहीं कहता तो वे दुखित होते हैं और समझते हैं कि यह बात छिपाता है। इधर कहने में अंतःकरण और वाणी में संकोच होता है तथा उन लोगों को या मुझको कोई लाभ नहीं दिखता। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? यदि इतना जोर का आंदोलन ना होता तो इतनी बार बात नहीं होती, परंतु प्रभु की सदिच्छानुसार जो हुआ सो बड़े ही मंगल के लिए हुआ है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इस संबंध में अंतःकरण में जो भाव उठते हैं सिर्फ वही आपकी सेवा में लिखे गए हैं। दोनों समय संध्या करने और गायत्री की एक माला जप करने के लिए यहाँ लोगों से कहा गया है। बहुत से लोग करने लगे हैं। कल्याण में भी स्लिप लगा दी गई है। आपके स्वास्थ्य के समाचार लिखना चाहिए और जचे सो लिखना चाहिए। श्री ज्वाला प्रसाद जी, हनुमान दास जी और हाजर वालों से सप्रेम यथा योग्य
पूज्य श्री माँझी से सादर प्रणाम। आनंदमय आनंदमय आनंदमय। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।